नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसा नाम जिसने अपने अंदर पूरा युग समेटा हुआ था। अटल की तरह उनकी बातें, उनकी योजनाएं और उनके द्वारा किए गए काम भी अटल ही हैं। अपने अंदाज से सभी को मंत्रमुग्ध कर देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी अपने शब्दों के बाणों से विरोधियों को छलनी कर दिया करते थे। हालांकि एक दौर ऐसा भी था जब इन्हीं विरोधियों के हाथों अटल बिहारी वाजपेयी को करारी हार मिली थी। रण में हारे वाजपेयी का झंडा कांग्रेस की आंधी के सामने झुक गया था। वाजपेयी की सबसे खास बात यही रही थी कि स्थिति चाहे कैसी भी रही हो, उन्होंने कभी भी भाषा की मर्यादा को नहीं लांघा। हालात ऐसे हो गए थे कि वाजपेयी संन्यास लेने वाले थे। आज हम उसी दौर का जिक्र करेंगे जब कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटी थी। लोकसभा में उसके 426 सदस्य थे, जबकि बीजेपी के सिर्फ 2 सदस्य थे। कांग्रेस की टक्कर में दूर दूर तक कोई नहीं था। ये बात है साल 1984 की। इसी साल पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। इंदिरा गांधी के जाने से देश में गमगीन माहौल था। वैसे तो जनसंघ के उम्मीदवार के तौर पर वाजपेयी ने 1971 में ग्वालियर लोकसभा सीट जीती थी, लेकिन 1984 में कांग्रेस का दबदबा इतना था कि वो माधवराव सिंधिया से चुनाव हार गए। सिंधिया राजघराने से ताल्लुकात रखने वाले माधवराव को ग्वालियर से हराना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन ही था। वैसे माधवराव सिंधिया का वाजपेयी के सामने आना और उन्हें चुनौती देने की कहानी भी काफी दिलचस्प रही। ये खबर अचानक से आई थी। खुद अटल बिहारी वाजपेयी भी ये सुनकर चौंक गए थे। बताया जाता है कि राजीव गांधी के कहने पर सिंधिया ने ऐसा किया था और चुनावी मैदान में उतरे थे। इस खबर ने वाजपेयी को इतना टेंशन में डाल दिया था कि उन्होंने भिंड से नामांकन पत्र जमा करने की कोशिश की थी। उस वक्त माधवराव ने वाजपेयी को 1.65 लाख वोटों से हराया था। अब जरा सोचिए, कांग्रेस के 426 सदस्यों के सामने बीजेपी के सिर्फ 2 ही सदस्य थे। उस दौरान बीजेपी की तरफ से ये नारा दिया गया था, हम 2 हमारे 2। ये नारा परिवार नियोजन के लिए दिया गया था। बस इसी नारे का इस्तेमाल कर राजीव गांधी ने बीजेपी की खूब खिल्ली उड़ाई थी। उस वक्त सभी ने जमकर ठहाके लगाए थे। उस वक्त वाजपेयी पार्टी के अध्यक्ष थे और उनके लिए ये वक्त बेहद शर्मसार कर देने वाला था। वो इस हार से इतने बेचैन हो गए थे कि उन्होंने पार्टी पद से इस्तीफा देने की पेशकश की थी। हालांकि उनके इस्तीफे को अस्वीकार किया गया था। 1984 में वाजपेयी को ऐसी हार मिली कि वो फिर ग्वालियर से कभी नहीं लड़े। 1991 में उन्होंने मध्य प्रदेश की विदिशा और लखनऊ से लोकसभा चुनाव लड़ा। दिलचस्प बात रही कि उन्होंने दोनों सीट जीत ली। हालांकि फिर उन्होंने विदिशा की सीट छोड़ दी और लखनऊ सीट को अपना लिया। फिर वो 5 बार इस सीट से जीते। लेकिन वो कहते हैं ना, वक्त का पहिया लौटता है। 1984 में 2 सीट से शुरू हुआ बीजेपी का सफर दिनों दिन बढ़ता चला गया। आज बीजेपी कहां खड़ी है और कांग्रेस का स्तर क्या है, यह आप बखूबी जानते हैं। इस वक्त कांग्रेस देश में सिमटती जा रही, जबकि बीजेपी लगातार विस्तार कर रही। अब जरा 1984 के बाद से चुनावों में बीजेपी को मिली सीटों पर भी नजर डाली। साल 1984 बीजेपी को 2 सीटें मिली। 1989 85 सीटें। 1991 में 120 सीटें। 1996 में 161 सीटें। 1998 में 182 सीटें। 1999 में 182 सीटें। 2004 में 138 सीटें। 2009 में 116 सीटें। 2014 में 335 एनडीए, बीजेपी 282 सीटें, सहयोगी 53 सीटें। 2019 353 एनडीए, बीजेपी 303 सीटें, सहयोगी 51 सीटें। बहरहाल अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी ये खबर आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।